हेलो दोस्तों, आईआरएफसी का डिविडेंड आया है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में भी दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड आपको समझा दूं, 80 पैसे का डिविडेंड है। आपको लगेगा 80 पैसा कितना कम है, लेकिन आप शेयर प्राइस भी देखिए, 24 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा शेयर प्राइस है और कुछ दिनों पहले तो ये 21-22 रुपए के आसपास में था। तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड लगभग 3 से 3.5%, अगर आप पिछले एक सप्ताह के अगर प्राइस में देखेंगे तो उतना मिल रहा है। 24 में भी सपोज आपके पास शेयर है तो भी 3.3% के आसपास की यील्ड मिल रही है। समझ लीजिए आप आईपीओ से ही होल्ड कर रहे हैं 26 रुपए के भाव में, तो भी 3% की यील्ड मिल रही है और यहां पर भी फ्यूचर में भी डिविडेंड मिलने का भी एक्सपेक्टेशन है। तो 80 पैसे का डिविडेंड मिल रहा है। नवंबर 17 नोट करके रखिए, एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब 17 नवंबर से पहले जिन इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है आईआरएफसी का, वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है और जो पेमेंट है वो 1 महीने के अंदर, मतलब दिसंबर 10 या उससे पहले हो जाएगा दोस्तों। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखिए पिछली बार 77 पैसे का डिविडेंड इस बार किया था, इसी समय किया था, आप देख सकते हैं 10 तारीख एक्स डेट थी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि फिर से फ्यूचर में डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि जब क्वार्टर 4 या जो फाइनल रिजल्ट्स जब आते हैं मई महीने में, तो उसके बाद आईआरएफसी पिछले साल उन्होंने एक और फाइनल डिविडेंड को भी अनाउंस किया था, वो 63 पैसा का था। तो दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो पिछले साल 1 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड था। इस बार थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ा है और प्रॉफिट्स अगर बढ़ते रहे, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 भी स्ट्रांग रहा, तो फिर ये 63 पैसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं अब Q3 Q4 ऐसा कैसा आता है रिजल्ट। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू, पिछले साल जुलाई से सितंबर आप देखेंगे 4689 करोड़ का रेवेन्यू था। फिर क्वार्टर 1 इस बार अप्रैल से जून 5627 करोड़ का रेवेन्यू था। और अभी आप रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टर 2, अभी जो रिजल्ट आए 5808 करोड़। तो रेवेन्यू हम देख रहे हैं 4700 करोड़ के आसपास से 5800 करोड़ हुए हैं। प्रॉफिट्स आप देखिए, पिछली बार 1501 करोड़ का प्रॉफिट थे, यही जुलाई से सितंबर, और अभी देखिए 1717 करोड़ का प्रॉफिट है। ये FY22 नहीं 23 होगा दोस्तों, ये मिस्टेक एरर, मुझे माफ कीजिएगा। तो ये 1717 करोड़ का अभी प्रॉफिट्स हैं। और क्वार्टर 1 में आप देखेंगे, मतलब अप्रैल से जून 1661 करोड़ था। तो हम देख रहे हैं कि पिछली बार से जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, तो जो डिविडेंड है उसका एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। खैर थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ के आया है, लेकिन जब भी मई में जब भी रिजल्ट आएंगे तब हम देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज ट्रैक करने का रहेगा। आईआरएफसी सिंपल है, बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। समझ लीजिए रेलवे को यहाँ पर वैगन्स चाहिए या कोचेस चाहिए, तो रेलवे खुद नहीं खरीदती है, वो आईआरएफसी को कह देती है कि आप खरीद दीजिए। तो आईआरएफसी क्या करती है, ये जो कोच होते हैं, वैगन होते हैं, उनको खरीदती है रेलवे के बिहाफ में। आईआरएफसी खुद बाहर से पैसा रेज करती है, उनको खरीदती है और फिर क्या करती है, रेलवेज को दे देती है और फिर रेलवेज चलाती है। आप जो कोच में सफर करते हैं या फिर जो मालगाड़ी के जो वैगन्स होते हैं, वो एक्चुअली में ओन आईआरएफसी करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो चलाती है। और फिर आईआरएफसी को कैसे पैसा मिलता है, क्योंकि वही पैसा रेज कर रहे हैं, तो रेलवेज की तरफ से उनको रेंटल मिलता रहता है, लीज रेंटल मिलता रहता है, तो उसके द्वारा उनको पैसा मिलता रहता है। तो ये एक तरीके से रेलवे का एक फंडिंग आर्म आप कह सकते हैं, एनबीएफसी कह सकते हैं, लेकिन आपको वो पैसा नहीं देती है, वो गवर्नमेंट को देती है। तो पेमेंट भी मिलना बिल्कुल एक तरीके से 100% तक आप मान सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं मिला मतलब गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला, तो उसकी चांसेस बहुत ही मिनिस्क्यूल रहते हैं। ठीक है, तो ये आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल है। 80 पैसा का डिविडेंड आया हुआ है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।